Assalamu alaikum students, biology class 9. Today we will start chapter number 4, cell cycle. According to the cell theory, new cell originate by division in the pre-existing cell. पहले से मौजूद जो सेल हो उसकी डिवीजन से जो नए सेल बनते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सेल साइकिल. All the steps which are involved in the division of cell is called cell cycle. जो pre-existing cell होता है उसको हम कहेंगे parent cell और parent cell की division से जो नए सेल बनेंगे उनको हम कहेंगे daughter cells. सेल की डिवीजन से या सेल साइकिल के प्रोसेस से क्या होता है? सेल्स ग्रो इन साइज, सेल अपने साइज में बढ़ता है. सेल्स इंक्रीज इन नंबर, उनके नंबर इंक्रीज होता है, तादाद बढ़ती है. जो जितना भी हेरिडेटरी जेनेटिक मटेरियल सेल में प्रेजेंट होता है वो डुप्लीकेट होके इक्वल अमाउंट में डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, डॉटर सेल्स में ट्रांसफर हो जाता है. तो सेल साइकिल लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, उनके जिंदा रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हम इंसान, एनिमल्स, प्लांट्स जो साइज में बढ़ते हैं वो सेल साइकिल की वजह से ही बढ़ते हैं. सेल साइकिल के 2 मेन पॉइंट्स हैं. नंबर 1 इज इंटरफेस and number 2 step is mitosis. First of all we will study interphase. Interphase में further 3 steps हैं. Number 1 is G1. Number 1 step को हम कहेंगे G1. अब G1 में कौन कौन से steps involve होते हैं? In the G1 cell grow in size. सेल का साइज बढ़ता है. नंबर 2 स्टेप इज सेल इंक्रीज इन नंबर, सेल का नंबर इंक्रीज होता है, तादाद में बढ़ता है. एंड नंबर 3 स्टेप इज सिंथेसिस या फॉर्मेशन ऑफ इम्पोर्टेंट और नीडेड प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंसेस. वो प्रोटीन्स और सब्सटेंसेस जिनकी जरूरत होती है सेल को, उनकी प्रोडक्शन होती है G1 फेज में. इंटरफेज का जो पहला फेज है वो G1 है. G1 फेज में ये 3 स्टेप्स होते हैं. इंटरफेज का जो 2 स्टेप है वो है S फेज. नंबर S में सिंथेसिस ऑफ DNA होता है. S फेज इज स्पेसिफिक फॉर सिंथेसिस ऑफ DNA. अब DNA क्या है? DNA जेनेटिक मटेरियल है. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं वो DNA में प्रेजेंट होती हैं. DNA जीन्स होता है. तो S फेज में DNA की सिंथेसिस होती है. नंबर 3 फेज इज G2 फेज. G2 फेज में एक्चुअली सेल खुद को प्रिपेयर करता है माइटोसिस के लिए. प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर माइटोसिस. और G2 फेज में उन प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है जो कि स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करती हैं. Proteins formed that are important in formation of spindle fiber. इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. Cell cycle is the process in which all the steps of cell division are involved. Cell division क्या है? Cell division वो है जिससे already existing cell से new cell बने. इसको कहते हैं cell division. New cell का बनना. जो पहले से मौजूद सेल होगा उसको पेरेंट सेल कहेंगे और जो नया सेल बनेगा उसको डॉटर सेल कहेंगे. अब सेल साइकिल के 2 मेन स्टेप्स हैं,
इंटरफेज एंड माइटोसिस। इंटरफेज के फर्दर 3 स्टेप्स हैं, G1, S फेज एंड G2। G1 में 3 स्टेप्स होते हैं सेल डिवीजन के। Cells grow in size, cell increase in number and synthesis of needed proteins. While in the S phase, synthesis of DNA happened. In G2 phase, cell prepare itself for mitosis and that proteins are formed that are important in the formation of spindle fiber. अब इस G2 के बाद एक नेक्स्ट फेज है जिसको हम कहते हैं G0 फेज। G0 फेज एक्चुअली G1 फेज के बाद आता है और G0 फेज में वो ऑर्गेनेलिस चली जाती हैं, वो सेल चले जाते हैं जिनको फर्दर डिवीजन की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, न्यूरॉन सेल जब एक बार मैच्योर हो जाते हैं, फुली ग्रो हो जाते हैं, तो वो सेल साइकिल से निकल आते हैं और G0 फेज में चले जाते हैं, जहां वो कुछ टाइम स्टे करते हैं। उसके बाद जब ये प्रोसेस मेटाफेज में एंटर होता है तो न्यूरॉन्स G0 से निकलकर माइटोसिस में एंटर हो जाते हैं। इसी तरह से एपिडर्मल सेल्स जो हैं, एपिडर्मल सेल्स होते हैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। एपिडर्मल सेल्स कभी भी G0 फेज में एंटर नहीं होते। एपिडर्मल सेल्स कॉन्टिन्यूअस ग्रो करते हैं और वो हमेशा ही सेल साइकिल में रहते हैं। वो मुसलसल ग्रो करते हैं, उनका नंबर मुसलसल इंक्रीज होता है, मुसलसल सेल डिवीजन होती रहती है एपिडर्मल सेल में, वो G0 फेज में एंटर नहीं होते। ये था हमारा इंटरफेस। अब हम माइटोसिस की स्टडी करेंगे। माइटोसिस या माइटोटिक की स्टडी से पहले हम पढ़ेंगे स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन और इन द माइटोसिस। स्पिंडल फाइबर या स्पिंडल ऑपरेटस भी इसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अपने टॉपिक सेल ऑर्गेनेलिस में एक सेल ऑर्गेनेली पढ़ी थी, सेंट्रियोल। ये सेल है, दिस इज सेल। सेल के सेंटर में ये न्यूक्लियस है। आपको याद होगा हमने स्टडी किया था, सेंट्रियोल्स आर ट्यूब, हॉलो सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। दे आर ट्रिपलेट्स ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल। ट्रिपलेट्स ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल से एक सेंट्रियोल बना है। एंड दे आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट करते हैं और अपने साथ का एक और पेयर बनाते हैं। ये पेयर्स ऑपोजिट पोल्स पे ट्रैवल करते हैं। सपोज ये पेयर ट्रैवल करके यहाँ आ जाएगा और ये पेयर ट्रैवल करके यहाँ पहुंच जाएगा। जब ये ऑपोजिट पोल पे पहुंचते हैं तो ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या है? ये एक स्पिंडल्स का ऐसे स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेंट्रियोल से प्रोड्यूस होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वो पार्ट जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जहां पे न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, उस जगह से स्पिंडल फाइबर्स के ये जो थ्रेड्स हैं ये अंदर न्यूक्लियस में पेनिट्रेट कर जाते हैं, न्यूक्लियस में एंटर होते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं। अब न्यूक्लियस में हमारे पास हैं क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम्स। यहां स्ट्रक्चर बना लेते हैं क्रोमोसोम्स का ऐसे करके। क्रोमोसोम्स हैं जो कि इस फॉर्म में हैं। क्रोमोसोम्स एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड हुए हैं, डुप्लीकेट हो गए हैं क्रोमोसोम्स, और इस सिंगल को कहते हैं क्रोमेटिड। इसको बोलेंगे हम क्रोमेटिड।
और इनको मिलाकर कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड, इन दोनों को ज्वाइंट फॉर्म में कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, और ये जो सिंगल थ्रेड है इसको हम कहेंगे क्रोमेटिड। अच्छा, इनकी ये जिस पॉइंट पे सेंटर में अटैच्ड है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर। जब स्पिंडल फाइबर पेनिट्रेट करता है न्यूक्लियस में तो वो सेंट्रोमेयर पे जाके उसके फाइबर्स अटैच हो जाते हैं। उसके बाद ये पुल करते हैं क्रोमेटिड्स को ऑपोजिट पोल्स की साइड पे। ये वाला जो है स्पिंडल फाइबर, ये क्रोमेटिड्स को, क्रोमोसोम्स को इस तरफ पुल करेगा और ये वाला ऑपोजिट साइड पे पुल करेगा। तो स्पिंडल फाइबर का क्या फंक्शन है? द फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर इज दैट they enter and penetrate in the nucleus. They attach the chromosomes at the point of centromere. Then they split the chromatids. They separate them and pull them on the opposite poles. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइटोसिस। Mitosis is a process in which parent cell divides and produce two daughter cells with the same number of chromosomes. माइटोसिस के दो मेन स्टेप्स हैं। पहला है कैरियोकाइनेसिस and the next is cytokinesis. First of all, karyokinesis. Karyokinesis में further 4 steps हैं। Number 1 is prophase. पहला step है prophase. Prophase is the longest process of mitosis. In the prophase, chromatin fiber coil up and condense into chromosome. प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल कॉइल्ड अप हो जाता है, कंडेंस फॉर्म में आ जाता है। इंटरफेज में जब क्रोमेटिन मटेरियल डुप्लीकेट होता है तो इस फॉर्म में आ जाता है, दो क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन हैं इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोमेयर, जहां पे स्पिंडल फाइबर जाकर अटैच होता है। माइटोसिस के तमाम स्टेप्स को हम डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। नंबर फर्स्ट स्टेप इंटरफेस से हम स्टार्ट करेंगे। This is cell, this is nucleolus, and here there are suppose 46 chromosomes are present at this time. ये है इंटरफेस। इंटरफेस जहां से सेल डिवीजन स्टार्ट होती है। इंटरफेस के बाद जब नेक्स्ट स्टेज आती है, दिस इज सेल, द नेक्स्ट स्टेज इज मेटाफेज स्टार्ट एंड द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस इज प्रोफेज। यहाँ पे जब प्रोफेज स्टार्ट होगा, chromosomes are present in this form, they become duplicate and joint at the point of centromere. दो डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो जाएंगे, दो क्रोमेटिड्स बन जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये भी सारा प्रोफेज में होगा। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट होगा। दिस इज स्पिंडल फाइबर। प्रोफेज के बाद नेक्स्ट स्टेज है मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमेटिड्स लाइन अप हो जाएंगे
एक लाइन में आ जाएंगे, एक ये स्पिंडल फाइबर है, एक ये स्पिंडल फाइबर है। दिस इज मेटाफेज। इन द स्टेज मेटाफेज all the chromatids lined up at the equator. Next phase is anaphase. Next stage is anaphase. एनाफेज में क्रोमेटिड्स स्प्लिट हो जाएंगे और ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे। जैसा कि हमने स्पिंडल फाइबर के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि स्पिंडल फाइबर्स क्रोमेटिड्स को स्प्लिट करेगा, उनको अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर इन द स्टेज ऑफ एनाफेज क्रोमेटिड्स स्प्लिटेड एंड मूव्ड टू देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। एनाफेज के बाद नेक्स्ट फेज इज टेलोफेज। Next phase is telophase. टेलोफेज में क्या होगा कि ये वाले क्रोमेटिड्स एक साइड पे आ जाएंगे और ये वाले क्रोमेटिड्स दूसरी साइड पे ऐसे इलांगेटेड फॉर्म में हो जाएंगे। ये अपनी शेप चेंज कर लेंगे, इलांगेटेड फॉर्म में हो जाएंगे। इस स्टेज पे स्पिंडल फाइबर खत्म हो जाएगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सेपरेट न्यूक्लियस बन जाएगा, ये सेपरेट न्यूक्लियस बन जाएगा। इसमें फिर अब इसका अपना न्यूक्लियोलाई बनेगा, न्यूक्लियोलस बनेगा और इसका सेपरेट अपना न्यूक्लियोलस बनेगा। इन द फेज टेलोफेज, two daughter cells are formed with a separate nucleus and equal number of chromosomes. ये दो डॉटर सेल्स बन गए हैं। 46 chromosomes are in each daughter cells. Now you can see 46 chromosomes are in the parent cell. The cell cycle starts from the interphase and the cell divide. Hereditary materials are equally distributed at the end in the phase of telophase in both of daughter cells. Next step is cytokinesis. Cytokinesis is basically the division of cytoplasm. Division of cytoplasm in both daughter cells. अब साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंट है। इन द एनिमल सेल डॉटर सेल्स के क्लीवेज बन जाएगी, जिसके बाद दोनों डॉटर सेल्स कंप्लीटली सेपरेट हो जाएंगे एंड साइटोप्लाज्म जो है वो विद ऑल इट्स ऑर्गेनेलिज दोनों डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जबकि प्लांट सेल में आफ्टर टेलोफेज एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट, अब गोल्जी ऑपरेटस जो है वो फ्रेगमोप्लास्ट में वेसिकल्स बनाएगा। फ्रेगमोप्लास्ट में वेसिकल्स बनेगी जो कि फर्दर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिवेलप हो जाएंगी। वेसिकल्स के बाद इसमें मिडल लैमेला बनेगा। मिडल लैमेला की मॉडिफिकेशन होगी, सेकेंडरी वॉल की होगी एंड प्राइमरी वॉल की होगी। मिडल लैमेला, सेकेंडरी वॉल एंड प्राइमरी वॉल किसकी फर्दर वॉल्स हैं? सेल वॉल की। तो प्लांट सेल में फ्रेगमोप्लास्ट से सेल वॉल बनेगी। Significances of mitosis. One significance of mitosis is it stable the genetic stability. Due to the process of mitosis, genetic material is equally distributed in the daughter cell. The number of chromosomes are as equal in the parent as in the daughter cell.
नंबर सेकंड सिग्निफिकेंस इज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ, उनका इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन नंबर्स जो है वो है only due to mitosis। नेक्स्ट एडवांटेज है सेल रिप्लेसमेंट एंड वुंड हीलिंग। सेल रिप्लेसमेंट एंड वुंड हीलिंग इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू माइटोसिस। हमारी जो स्किन की आउटर लेयर है वो डेड हो जाती है, कुछ अरसे के बाद डेड हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है और न्यू स्किन सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये सब होता है ड्यू टू माइटोसिस। एंड हाउ वुंड हीलिंग इज पॉसिबल। जब हमें कट लगता है किसी जगह पे, अपनी स्किन पे किसी जगह पे कहीं कट लगता है, तो कुछ टाइम के बाद उस कट के ऊपर स्किन आ जाती है। वो स्किन कैसे आती है? इट इज ड्यू टू द सेल डिवीजन एंड विच इज पॉसिबल बाय माइटोसिस। नंबर नेक्स्ट इज रीजनरेशन। बहुत सी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि उनका अगर बॉडी पार्ट कट हो जाए तो वो अपना जो बॉडी पार्ट जो है खुद ही रीजनरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल स्टार फिश जो है, उसकी अगर कोई आर्म कट जाए तो कुछ टाइम के बाद वो आर्म रीजनरेट हो जाती है, दोबारा बन जाती है। इसी तरह सेलेमेंडर के जो लिम्स हैं, अगर वो कट हो जाए तो वो भी दोबारा बन सकते हैं, दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं। नंबर नेक्स्ट एडवांटेज इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction is possible by only single parent। जैसा कि हम सब्जियां उगाते हैं, आलू अगर हम जमीन में दबा दें या प्याज जमीन में दबा दें या सिंपल ग्रास अगर हम जमीन में दबा दें, उसको पानी लगाएं, तो कुछ टाइम के बाद वो मल्टीपल इन नंबर हो जाएंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ड्यू टू माइटोसिस, इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इज क्लोनिंग एंड टिश्यू कल्चर। क्लोनिंग एंड टिश्यू कल्चर क्या है? साइंटिस्ट लेबोरेटरी में लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यू एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, इसको कहते हैं क्लोनिंग एंड टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर है कि मैस ऑफ टिश्यू से, टिश्यू के काफी सारे टिश्यूज की कलेक्शन से अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप किया जाए, इसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। क्लोनिंग एंड टिश्यू कल्चर का प्रोसेस साइंटिस्ट ने ड्यू टू माइटोसिस जो है उसकी डेवलपमेंट की है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।